एमक्यू में जो तबाही बर्बादी आई, इसके क्या महर्रिकात थे, क्या असबाब थे, कौन से किरदार थे? मैं तो कह रहा हूँ ये ज़रा बर्बादी को भी तो एक्सप्लेन किया जाए ना कि बर्बादी किसे कहते हैं, बर्बादी तबाही क्या कहते हैं। एक मुनज़्ज़म जमात थी, उसका शराजा बिखर गया। इतनी मुनज़्ज़म जमात थी, वो नताइज हासिल नहीं कर सकी। इतनी लोगों, हज़ारों जानों की कुर्बानी के बाद आज हम कहते हैं तारीख राव में मारे गए, मतलब बेमकसद मारे गए। एक बात तो ये है कि एमक्यूएम नाकामी नहीं हो सकती, आज तक की नहीं नाकामी नहीं हो सकती। एमक्यूएम तो एक काम कराने आई थी, वो शनाख्त दिलाने आई थी। शनाख्त से किसी का पेट तो नहीं भर रहा? पेट भरने के लिए आई भी नहीं थी, एक ही काम कराने के लिए आई थी ना। उसके बाद दूसरे लोग भरा मिल गई नहीं, तो फिर एमक्यूएम खत्म हो जाना चाहिए। ये भी सही है, एमक्यूएम ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। और या तो किसी दूसरे फेज शुरू होता। और शनाख्त जो है आपको एक तरह से एक्सपोज कर देती है, आपके हुकूक का तयन भी वो करती है, और आपकी शनाख्त आपका पीछा भी करती है और निशाने भी बेर लेती है। शनाख्त तो दिला दी है। अक्सर लोग ये कहते हैं, पूरी दुनिया में मैं जब बाहर रहने का मौका मिला तो दानिश्वर ये सब लोग कहते थे कि भाई यहूदियों को देखें, आप पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, उनसे पूछे क्या क्या ज़्यादा तरकीबी थी, वो गिनाते हैं। वो सारी चीज़ें हिजरत के वक्त, हिजरत के बाद महाजरों के पास थी। तालीम भी थी, ब्यूरोक्रेसी में भी थे, छोटे बड़े कारोबार आपके थे, सनतें आपकी थी, कर्जा देने वाले इदारे थे, इंश्योरेंस कंपनियां थी, शिपिंग कंपनियां थी। लेकिन फिर आपके साथ ये कैसा क्यों हो गया? एमक्यूएम से क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ना आप तालीम बची, ना आप रोजगार बचा, ना आप कारोबार बचा महाजरों के पास। तो ये क्या शनाख्त दिलाई कि सब कुछ छीन लिया इनसे, इनकी ताकत छीन ली, ये बड़ा आसान है। ये जो है, जो जब छीना गया है ना, एमक्यूएम नहीं थी। जब छीना गया है ना तो एमक्यूएम नहीं थी। अब मेरी बात सुनिए कि अगर एमक्यूएम से पहले हालात इतने ही अच्छे थे कि इस शहर में अमन अमान था, खुशहाली थी, गाय और शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी रहे थे, दूध और शहद की नहरें, तो कम वक्त एमक्यूएम कहाँ से आ गई? जिनके लीडरों को, टॉप लीडरों को मोहल्ले वाले नहीं जानते थे। और महाजरों की तस्कीन के लिए सारी सियासी जमातें थीं या नहीं थीं? जमात इस्लामी जैसी बड़ी जमात, इस्लाम की ठेकेदार, मौलाना मोदी जैसा जय्यद लीडर, फिर मौलाना शाह अहमद नूरानी, हर तरह की तो ब्रांड की का इस्लाम मौजूद था। खालिद भाई बनी बात तो करूँ ना। फिर मुस्लिम लीग भी सारी थी ना। तो एमक्यूएम से पहले हालात, आप कहते हैं कि एमक्यूएम ने क्या दिया? यौम सियाह दिया। तो वो रईस अमरोही जो 1965 को कहते हैं कि खित्ता-ए लाहौर तेरे जानिसारों होता, वो 64 को क्या कहते हैं कि लिखने वालों ने कुछ शहरों को बाइसो इज्जो जा लिखा और ए कराची तेरे मुकद्दर में फ़कत यौम सियाह लिखा। कब कह रहे हैं? हम में से बहुत से लोग पैदा हो रहे होंगे उस वक्त। तो कराची के हालात ऐसे ही थे, वरना एमक्यूएम होती ही नहीं। कराची के महाजरों के हाथ से कारोबार वगैरह सब गया है। जब भुट्टो साहब ने आके नेशनलाइजेशन की, बल्कि फ्यूडलाइजेशन की है, आपके पास से सारे इख्तियारात चले गए थे। और उसके बाद भुट्टो साहब के पूरे दौर में 2-3 वाक़यात के अलावा, जिसमें कि जब लिसानी बिल पेश किया गया, कोई हुआ हंगामा जब ये वो लग रहा था कोटा सिस्टम? हम थे क्या उस कोटा सिस्टम के वक्त? आप हक में कोटा सिस्टम के? नहीं, कोटा सिस्टम के वक्त हम थे क्या? कोटा सिस्टम लगा है तो कोई जुलूस निकला है? कोई ऐवान में करारदाद पेश हुई है? प्रोफेसर गफूर खड़े हुए हैं वहाँ कौमी असम्बली में? किसी ने कोई अदालत में गया है? एमक्यूएम में नहीं खत्म करा सकी। अच्छा, एमक्यूएम तो मैं एक भी बात काटते हैं, सवाल पूरा कर लूं। मैं आराम कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कोटा सिस्टम पे। मैं कहता हूँ कोटा सिस्टम आज रात को खत्म कर दें, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और मेरिट लेके आ जाए। लेकिन उसके लिए शर्त है कि मेरिट का फैसला करने वाले मेरिट पे हो। इसलिए कोटा सिस्टम रहेगा। इसलिए कोटा सिस्टम, ये वो जो घड़ा खोदा था ना आपके लिए, वो आपके लिए खंदक है इस वक्त। अभी तो आप अपना 40% कोटा मांग सकते हैं ना, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं अगर आपने कर दिया तो आपका बच्चा 40% लाएगा, 80% लाने वाला वहां 40% लाने वाला। यही सिंध के अंदर मेरिट कागज पे लिखे हुए नंबर से। खालिद भाई, आपसे मतलब इस एमक्यूएम ने इस शहर के हजारों बच्चों को कोटा सिस्टम के नाम पे मरवा दिया, ये बच्चे मर गए। तो आज आप ये कहते हैं कि कोटा सिस्टम में शहर की जरूरत है, तो फिर आप ये बोले ना हमसे गलती हुई कि हमने कोटा सिस्टम पे जो एमक्यूएम बनाई थी, हमारा गलत फैसला था, हमने कौम को बेवकूफ बनाया। एपीएमएसओ बनी थी एमक्यूएम के एक दौर में भी। आपको कोटा सिस्टम की हिमायत नजर नहीं आएगी। उसके खात्मे के लिए मशरूत गुफ्तगू हमेशा जारी रही है।
हाज भाई, हमने रज़ा हारून का पॉडकास्ट किया था। उन्होंने कहा जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो डॉक्टर फारूक सत्तार और हैदर रिजवी ने उस वक्त की एमक्यूएम की पाकिस्तान में मौजूद और लंदन में मौजूद क़यादत को इस बात पे कायल कर लिया कि कोटा सिस्टम जो है वो महाजरों के लिए ज़रूरी है, महाजरों के लिए फ़ायदेमंद है। आज वही बात जो है वो आप भी कर रहे हैं। मेरी बात बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कोटा सिस्टम आज ख़त्म कर दें। ये थोड़ी दिन बाद नारे आपको सुनेंगे वहाँ से, पीपल्स पार्टी का, ये ख़त्म कर दें। क्यों कि मेरिट का फैसला, मेरिट क्या है उसका फैसला वो लोग करेंगे, तो तस्लीम कर ले जाए उस मेरिट।